नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। आइए एक बार प्रयागराज के बारे में बात कर लिया जाए। प्रयागराज जो है वह धर्म की नगरी है और प्रयागराज का नाम जो है वह देश ही नहीं विदेशों में भी अगर आप जाएंगे तो इलाहाबाद और प्रयागराज जो है वह विदित है। लेकिन प्रयागराज जो है कई कारनामों में जाना भी जाता है। जैसे इस वक्त प्रयागराज जो है सुर्खियों में है सेक्स अड्डा के बारे में, यानी सेक्स अड्डा में यानी जो है सेक्स रैकेट का अड्डा। अब सेक्स रैकेट के अड्डे जो है वह परत दर परत पर जो है खुलते रहते हैं और जो हमारी पुलिस है वह रेड करती रहती है और दरिंदों को पकड़कर सलाखों में जो है डालती रहती है, फिर भी यह मानने को तैयार नहीं है। अब आज हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसको आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है। प्रयागराज के शहर में इन दिनों जो है जितने होटल हैं तो ज़्यादातर मैं आपको बता दूं 60 से 65 70% यानी 70% होटलों में जो है वह धंधा चल रहा है। अब आप कहेंगे सर धंधा कैसे चल रहा है? तो धंधा करने का मतलब ये है वहाँ जो है जो स्टूडेंट हैं वो छात्र छात्रा हो, चाहे चाहे कोई पुरुष नारी हो, चाहे मित्रवत हो, वो आते हैं और उसके बाद कमरा के नाम पर जो है 1000, 2000, 4000, 6000, 5000 प्रति घंटा के चार्ज से वसूला जाता है। आईडी से कोई मतलब नहीं है, आपकी आईडी कहाँ की है कोई मतलब नहीं है, बस पैसे का चार्ज करो। 1 घंटे का 2000, 2500, 3000 जो है खुला रेट है। एक मैनेजर यानी जो है जो होटल मैनेजर है वह अपने नाम न बताने की वजह पर उसने हमको बताया कि सर ये जो है ज़्यादातर होटलों में, प्रयागराज के ज़्यादातर होटलों में ऐसा होता है कि लड़कियां और लड़के जो है मुंह बांध करके आते हैं, उसके बाद हम लोग जो है कमरा दे देते हैं और हम लोग 2 से 2500 रुपये उनसे वसूलते हैं। बाकी हम लोग जो है हमसे कोई लेना देना नहीं है। बस 1-2 आदमी जो है वह गेट पर देखता रहता है कि कोई आ तो नहीं रहा है, यानी डर बनी रही है कि पुलिस आ तो नहीं रही है। हालांकि जब हमने उससे पूछा कि क्या पुलिस को भी पैसा जाता है, उसने इस पर नकारा। उसने इस पर यह बात नहीं स्वीकार की कि पुलिस को पैसा जाता है। अब आप समझ लीजिए कि अगर आप होटल में अगर रह रहे हैं तो क्या अपने आप को सुरक्षित आप मानते हैं? अगर इस तरीके की युवक युवतियां या आदमी पुरुष अगर रैकेट का अड्डा अगर यह लोग बना करके रखे हुए हैं तो उस होटल में तो किसी भी वक्त जो है रेड हो सकता है, पुलिस को छापा मारी जा सकती है। तो क्या आपको लगता है कि प्रयागराज के शहर के जो होटल हैं वह सुरक्षित है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो है मीरगंज एक जगह था जहां रेड लाइट एरिया थी, वहां तमाम जो है तवाइफें यानी जो है जिस पड़ोसी की धंधा में लिप्त महिलाएं रहा करती थी। बाद में जो है तमाम एनजीओज और तमाम लोग जो है उसको हटवाने के चक्कर में लगे और अंततः उसका सफाया हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, जो महिलाएं थी वह कुछ तो नारी निकेतन भेज दी गई, कुछ तो अपने अपने घर भाग गई, लेकिन कुछ जो छुटपुट महिलाएं हैं वह प्रयागराज के शहरों में चारों तरफ जो है चिटक गई। कोई कहीं कमरा लेके रह रहा है, कोई कहीं कमरा लेके रह रहा है। इसलिए अब ये जो प्रयागराज के जो रैकेट का ये जो एक तरीके से जो अड्डा है, अब यह प्रयागराज के जितने भी शहर के अंदर होटल हैं यह बन गए हैं। समय समय पर आप देखते रहते हैं कि आप होटलों का जो है इनका जो पोल है वह खुलता रहता है, यानी होटल के बारे में खुलासे होते रहते हैं और तमाम रैकेट अड्डा के बारे में भी खुलासे होते रहते हैं। और हालांकि ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती, पुलिस कार्रवाई भी करती है, उस घर मकान को सील भी करती है, लोगों को जेल के सलाखों में भी डालती है। लेकिन अब जो है इस पर सीधे जो युवक और युवतियां हैं उन लोगों का निशाना सीधे होटल पे रहता है। जैसा कि होटल कर्मी ने यह बताया कि 2 से 2500 रुपये हम लोग प्रति घंटा लेते हैं और उसके बाद उस हिसाब से चार्ज करते हैं। तो अब जो लोग हैं, जो रंगलिनियां मनाने वाले जो युवक और युवतियां हैं, उनके लिए सबसे सेफ है जो है वह है होटल, यानी प्रयागराज के जो होटल हैं वह सबसे सेफ मानते हैं। रजिस्टर में नाम एंट्री करना नहीं है, सीधे जाना है, पैसे मैनेजर को देना है और चुपचाप कमरे में चले जाना है। उसके बाद जो है मजा रंगलियां करने के बाद चुपचाप निकलना है और उसके बाद मुंह बांध करके गायब हो जाना है। हालांकि यह जो खेल है सबसे ज्यादा जो है दूर दराज से आए और प्रयागराज की जो है छात्र जो है यह खेला कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इसी खेला के तहत तमाम युवक और युवतियां और बाहरी आदमी और औरतें जो है इस खेला में उतर रहे हैं। लोगों को यही लगता है कि 1 से 2000, 2500 रुपये लगेंगे तो क्या करना है, सेफ तो रहेंगे।
क्योंकि होटल का जो मालिक है यानी होटल का जो मैनेजर है वह गारंटी लेता है कि इस तरीके से जो है हम आपको बचा ले जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल एक चीज ये है कि क्या होटल के प्रबंधक को यह बात पता है? इस पर भी यह एक व्यक्ति ने बताया कि हम लोग इसलिए ऐसा करते हैं कि इससे जो है होटल जो मैनेजर होता है यानी प्रबंधक, होटल मालिक की बात नहीं कर रहे हैं, होटल पे जो बैठता है, जो लिखा पढ़ी करता है, जो रूम देता है, जिनको आप एक तरीके से वेटर कह लीजिए, तो वेटरों के इस पर जो है एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है। और यह जो है कानो कान खबर जो है प्रबंधक यानी होटल के मालिक मैनेजर को जो है नहीं चलती है, क्योंकि अगर मैनेजर को यह बात पता होगी तो मैनेजर कभी नहीं कहेगा कि खतरों से खेलना यानी गलत कार्य करना। उसको यह पता है कि अगर क्रियाकलाप में अगर पकड़े गए तो सीधे न सीधे जो है जेल तो होगी ही, लेकिन बदनामी अलग से होगी। तो कुल मिलाकर के प्रयागराज की ज़्यादातर होटलों की ये कहानी जो है यह आपको आश्चर्यचकित कर देगी, लेकिन आपको सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है। कभी भी होटलों के चक्कर में या ये सब चक्कर में मत पड़िएगा, इसलिए कि प्रयागराज पुलिस जो है किसी वक्त जो है रेड कर सकती है और आपकी जान जोखिम में हो सकती है। इसे सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।